हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीआई लर्नर। और आज हम देखेंगे कि पावर बीआई में मल्टीपल मेजर्स को हम कैसे एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कंप्लेंट्स का डेटा है और कैलेंडर टेबल है। तो मैं इसका डेटा सेट को आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो जो कंप्लेंट का डेटा सेट्स है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये सीरियल नंबर है, टिकट नंबर्स हैं, डेट ऑफ इशू डेट है और कंप्लेंट्स की टाइप है, कंप्लेंट्स का डिपार्टमेंट है, एथिक्स हॉटलाइन केस नंबर है। तो इस तरीके से इस डेटा में कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली एक इंश्योरेंस कंप्लेंट का डेटा है, जिसमें कि इंश्योरेंस सेक्टर में कंप्लेंट्स किस किस तरह से आती हैं, किस किस कैटेगरीज में आती हैं, किस किस सब कैटेगरीज में आती हैं। सो अब इसका मैं आपको डेटा मॉडल जो है वो मैं दिखाया था, बहुत ही बेसिक और सिंपल सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कैलेंडर की मेरी डायमेंशन टेबल है वो कंप्लेंट डेटा के डेट ऑफ इशू कॉलम से कनेक्टेड है। तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसके मैं दिखाया था, मुझे जिन मेजर्स की ज़रूरत है वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। तो आपको दिखाया था टोटल केस की, पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, उन टोटल केसेस में से कितने केस हैं जो ओपन केस हैं, और उन टोटल केसेस में से ऐसे कितने केसेस हैं जो क्लोज हो गए। तो मैं तीनों मेजर्स को एट द सेम टाइम यूज़ करना चाहता हूँ। तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक इंडिपेंडेंट टेबल बनानी होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे वो। तो हम अपने डेटा सेट में आ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे एक टेबल बनाने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। टेबल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ फैक्टर। और इस फैक्टर टेबल के अंदर मैं जो रोज इंसर्ट करने वाला हूँ वो रोज होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 3 मेजर्स हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। 3 मेजर्स मेरे पास हैं, टोटल, ओपन और क्लोज। तो मैं इन्हीं के बेस पे यहाँ पे रोज इंसर्ट करूँगा। अभी देखते हैं, आप आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम का नाम दे रहा हूँ टाइप। उस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टोटल केसेस, और इसके बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर, या फिर आप कह सकते हैं सीरियल नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्डर ही लिख देता हूँ, ऑर्डर, और ऑर्डर यहाँ पे 1। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से रो इंसर्ट हो जाएगी। तो मुझे अगर यहाँ पे 3 मेजर्स लिखने हैं तो मुझे 3 रोज इंसर्ट करनी पड़ेंगी। अब मुझे यहाँ पे जो है इन रोज को एक साथ इंसर्ट करना है, तो मुझे यूनियन फंक्शन का यूज करना होगा। अब जैसे देख सकते हैं कि मैं यूनियन फंक्शन का यूज करके इनको इंसर्ट कर रहा हूँ, और मैं ऑर्डर यहाँ पे 1 2 3 कर देता हूँ। अभी 1 2 3 क्यों किया ये भी आपको आगे पता लग जाएगा कि किस वजह से इसको मैंने किया है। तो मेरे पास ये 3 रोज इंसर्ट हो गए। टेबल का नाम फैक्टर मैंने रखा है, आप अपने हिसाब से जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इन मेजर्स को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो मैं एक नया मेजर यहाँ पे लिखता हूँ, और उस मेजर का नाम जो है मैं देता हूँ यहाँ पे फैक्टर टाइप। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं अभी फिलहाल फैक्टर टाइप दे रहा हूँ। इस फैक्टर टाइप में मैं क्या करूँगा कि मैं सिलेक्टेड वैल्यू लूँगा यूजर की। सिलेक्टेड वैल्यू आएगी मेरी फैक्टर टाइप से। और मैं इसमें चेक कराऊंगा कि अगर ये फैक्टर टाइप जो है मेरी टोटल केसेस है तो ये मुझे टोटल केस दे, राइट। और अगर यहाँ पे ये ओपन है तो ये ओपन केस दे, एल्स यहाँ पे जो है मेरे पास ये, अगर ये क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड केस दे, एल्स में ब्लैंक। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे
जो फैक्टर है उसको मैं कॉल करता हूँ, उसको मैट्रिक्स में डालता हूँ और उसके बाद में मेजर्स को कॉल कराता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब देख सकते हैं कि ये वर्क इस समय कर रहा है। मेरे पास ये इस तरीके से केस आ गए हैं। टोटल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि टोटल हमारे पास है नहीं, तो टोटल को हम इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल की डेट में अगर मैं टोटल हटा देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आ रहा है। अगर आप क्लोज केस और ओपन केस का सम करोगे तो 1795 ही बैठेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको मंथ वाइज देखता हूँ कि क्या ये मंथ वाइज वर्क करता है या नहीं करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मंथ वाइज इस तरीके से मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पावर बीआई में मल्टीपल मेजर्स को एक साथ यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन और बाय क्रिएटिंग द डायनामिक टेबल। लाइक जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के टेबल्स को हम बना सकते हैं और उसके बेस पे फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।